हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम मूविंग एवरेजेस बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखेंगे। अगर आपने इस टेक्निकल एनालिसिस सीरीज की बाकी वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, ज़रूर चेक कीजिएगा। मूविंग एवरेज की अगर हम बात करें, अगर आप मार्केट में ट्रेड करते हो या किसी को ट्रेड करते हुए देखा है तो आपने नोटिस किया होगा कि उनके चार्ट पर ये रेड, ग्रीन, ऑरेंज या किसी और कलर की लाइन्स होती है। इन्हें हम मूविंग एवरेजेस कहते हैं। मूविंग एवरेजेस की अगर हम बात करें तो इन्हें हम फाइनेंशियल मार्केट्स में यूज़ करते हैं प्राइस का ट्रेंड एनालाइज करने के लिए। जैसे कि हम इन्हें यूज़ करते हैं स्टॉक्स में, करेंसीज में, कमोडिटीज़ में, डेरिवेटिव्स में। इन्हें हम सभी जगह फाइनेंशियल मार्केट्स में यूज़ करते हैं। मूविंग एवरेजेस को कैलकुलेट करने के लिए हम उनके जो क्लोजिंग प्राइस है उस सिक्योरिटी का, या वो उस सिक्योरिटी का प्राइस जो है वो एक पर्टिकुलर पीरियड में उनका हम एवरेज लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 20 डेज मूविंग एवरेज की बात करूं तो मैं 20 दिन का प्राइस जो है वो उनका एवरेज निकाल के मैं वो उस मूविंग एवरेज को ड्रा करूंगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पर 5 डेज मूविंग एवरेज कैलकुलेट करें तो मान लेते हैं जो रिलायंस का क्लोजिंग प्राइस है पहले दिन वो 10 रुपीज़ था, फिर सेकेंड डे 12, फिर 9, फिर 11 और फिफ्थ डे भी 14 रुपीज़ था। अगर हम इसे कैलकुलेट करें, अगर आपको मैथमेटिक्स थोड़ा आता है तो आपको पता होगा कि एवरेज जो है वो सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स होता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सम ऑफ प्राइसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज करेंगे। जब हम इन 5 डेज़ के प्राइसेस का सम करते हैं, यानी 10 प्लस 12 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 5, तो इसका जो एवरेज आता है वो 11 आता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 5 डेज़ क्लोजिंग प्राइस का जो एवरेज है वो 11 आया है। अब हम देखेंगे इस एवरेज को हम मूविंग एवरेज क्यों कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही 6 डे आता है क्लोजिंग प्राइस जो है वो 15 पर पहुँचता है। पहले 5 डेज़ का जो एवरेज प्राइस था वो 11 रुपीज़ था। अब हमें फिर से 5 डेज़ का जो है वो मूविंग एवरेज कैलकुलेट करना है। यहाँ पर हम देख सकते हैं हम फर्स्ट डे ये लेंगे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। यहाँ पर जो हम डे 1 है जिसकी क्लोजिंग प्राइस 10 है वो हम नहीं लेंगे। और यहाँ पर हम जैसे ही इन प्राइस का एवरेज निकालेंगे तो वो होगा 12 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 5, और वो एवरेज जो है वो 12 आता है। यहाँ पर हमने देखा जैसे ही नेक्स्ट डे आता है हम पिछला एक दिन जो है वो ड्रॉप करते हैं, फिर जैसे ही अगला दिन आएगा पिछला और एक दिन ड्रॉप होगा। तो इसलिए हम इसे मूविंग एवरेज कहते हैं, क्योंकि मूविंग एवरेज जो है वो टाइम के साथ कंटिन्यूसली चलती रहती है। जैसे ही नेक्स्ट डे आता है पिछला पुराना एक डे जो है वो हम उसकी वैल्यू से डिक्रीज करते हैं, मतलब कम करते हैं। अगर हम आप इस मूविंग एवरेज को रियल चार्ट पर समझे तो यहाँ पर आपको ट्रेडिंग में आना है और कोई सा भी स्टॉक या इंडेक्स का चार्ट खोलना है। फिर आपको यहाँ पर इंडिकेटर सेक्शन में आना है और यहाँ पर आपको लिखना है मूविंग एवरेज और आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक लाइन ड्रा हुई है। इसकी हम पहले सेटिंग्स देखेंगे। तो यहाँ पर आपको आना है, यहाँ पर इसकी सेटिंग्स होती है। तो पहले इनपुट्स में आना है, इनपुट्स में टाइम फ्रेम आपको चार्ट ही रखना है। फिर यहाँ पर लेंथ, फॉर एग्जांपल अभी हमने 5 डेज़ मूविंग एवरेज सीखा तो यहाँ पर मैं 5 लिखूँगा। सो जो यहाँ पर हम क्लोज रखते हैं, इसका मतलब होता है कि आपको क्लोजिंग प्राइस का एवरेज निकालना है। अगर मैं लो लूँगा तो ये लो प्राइस है उसका एवरेज निकालेगा, अगर हाई लूँगा तो हायर प्राइसेस का जो ये एवरेज निकालेगा। आपको क्लोज ही रखना है, यानी कि जो डिफ़ॉल्ट होता है। फिर आपको स्टाइल में यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप कोई सा भी कलर चूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर जो है ब्लैक कलर चूज़ किया है और यहाँ पर नीचे इसकी थिकनेस होती है। जैसे ही मैंने पहले पे क्लिक किया तो आप इस मूविंग एवरेज की थिकनेस देख सकते हैं। सेकंड पे भी आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं कि चेंज हुई है, और थर्ड पे इसकी थिकनेस जो है वो थोड़ी मोटी हुई है। मैं यूजुअली जो थर्ड लेवल पर इसकी थिकनेस है वो मैं यूज़ नॉर्मली करता हूँ। बाकी आपको डिफ़ॉल्ट ही रखना है और आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो है वो 5 डेज़ मूविंग एवरेज जो है वो ड्रा की है। अगर हम यहाँ पर इसके वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर ये कैलकुलेट हुई होगी इस कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस होगा, फिर और ये और ये, यानी कि 5 कैंडल्स का जो क्लोजिंग प्राइस होगा उसका जो एवरेज आया होगा उससे यहाँ पर जो है मूविंग एवरेज ड्रा हुई होगी।
अब देख सकते हैं कि मूविंग एवरेज जो है वो इन कैंडल्स के साथ साथ चल रही है, क्योंकि जैसे ही नेक्स्ट डे आता है ये पुराना एक दिन जो है इसकी वैल्यू से ड्रॉप करता है, इसीलिए ये प्राइस के साथ जो है वो मूव करता रहता है। सिमिलरली अगर हम 20 डेज मूविंग एवरेज की एग्जांपल ले तो वहाँ पर जो है वो 20 डेज क्लोजिंग प्राइस का जो है वो एवरेज निकालता होगा। अगर हम यहाँ पर 20 डेज मूविंग एवरेज ड्रा करें तो आप देख सकते हो कि 20 डेज के क्लोजिंग प्राइस का एवरेज लिया होगा, फिर जैसे ही 21st डे आएगा ये जो पहला दिन है उसे ड्रॉप करेगा, फिर जैसे ही 22वां दिन आएगा ये पहले 2 डेज का प्राइस जो है वो ड्रॉप करेगा और नेक्स्ट 20 डेज का जो वो कैलकुलेट करेगा। ऐसी मूविंग एवरेज जो है वो कैलकुलेट की जाती है। आपको ट्रेडिंग व्यू में कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी है, यहाँ पर सारी कैलकुलेशन जो है वो की हुई होती है, आपको बस इन्हें लगाना होता है। अलबत्ता हमने कैलकुलेशन इस वजह से सीखी ताकि आपको समझ आए कि ये ड्रा कैसे होती है। अब हम टाइप्स ऑफ मूविंग एवरेज देखेंगे। तो इसका जो पहला टाइप होता है उसे हम सिंपल मूविंग एवरेज कहते हैं, या SMA, या जिसे हम डेली मूविंग एवरेज या DMA भी कहते हैं, या इसे सिंपल में MA यानी कि मूविंग एवरेज भी कहते हैं। इसका जो सेकंड टाइप होता है जो सिंपल मूविंग एवरेज से डिफरेंट होता है उसे हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कहते हैं, यानी कि EMA। ये SMA और EMA आपने नाम सुना होगा। SMA होता है सिंपल मूविंग एवरेज और EMA होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज या जिसे हम DMA यानी कि डेली मूविंग एवरेज या सिंपली MA यानी कि मूविंग एवरेज भी कहते हैं, इसे हम कैलकुलेट करते हैं सिक्योरिटी की क्लोजिंग प्राइस का एवरेज निकाल के, जैसा कि हमने 5 डे सिंपल मूविंग एवरेज की कैलकुलेशन में देखा था। यहाँ पर हमने इन 5 डेज के प्राइसेस का जो है वो सम किया था, फिर डिवाइडेड बाय 5 किया था, यानी कि हमने एवरेज निकाला था जिसका वैल्यू जो है वो 11 आया था। यहाँ पर हम सिंपली सम ऑफ प्राइसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज करते हैं, यानी कि जो हमने वो कैलकुलेशंस देखी वो सिंपल मूविंग एवरेज की कैलकुलेशंस थी। फिर जैसे ही नेक्स्ट यानी कि 6th डे आता है, पहला जो दिन है हम इसको कैलकुलेट अब नहीं करते, अब रिसेंट 5 डेज जो है उनका हम कैलकुलेट करते हैं, इसलिए हम इसे सिंपल मूविंग एवरेज कहते हैं, यानी कि विद टाइम ये मूव करती रहती है। जो पुराना डाटा है उसको जो है वो उसको जो नहीं लिया जाता है, जो रिसेंट डेज होते हैं उनका डाटा जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। सिमिलरली 20 डेज या 50 डेज के केस में भी होगा। 50 डेज के केस में फर्स्ट 50 डेज, फिर जैसे ही 51st डे आएगा, पहला जो दिन था उसको जो है वो डाटा से क्लियर किया जाएगा, नेक्स्ट 50 डेज का जो लिया जाएगा वहाँ पर। ये था, ये जो अभी तक हमने कैलकुलेशंस देखी ये सिंपल मूविंग एवरेज की थी। EMA यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो रीसेंट प्राइस डाटा है उसको मोर वेटेज दिया जाता है एज़ कम्पेयर टू ओल्डर डाटा। इसमें जो ओल्डर डाटा है उसको लेस वेट दिया जाता है। जैसे हमने सिंपल मूविंग एवरेज के केस में देखा था कि जो हर एक प्राइस डाटा होता है उसको इक्वल वेट दिया जाता है, लेकिन जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है इसमें जो रीसेंट डाटा है उसको मोर वेटेज दिया जाता है। अगर हम इसे एग्जांपल से समझे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं रिलायंस की पहले डे की क्लोजिंग 2 रुपीज़, फिर सेकेंड डे की 3 रुपीज़, फिर थर्ड डे की फिर से 2 रुपीज़, ठीक है। तो अगर हम 3 डेज़ की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को कैलकुलेट करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने 1/2 लिखा है, यानी कि मैंने जो पहला दिन का प्राइस है इसको 1 की वेटेज दी है, प्लस फिर मैंने किया है 2 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 किया, यानी कि सेकेंड डे का जो क्लोजिंग प्राइस था वो ₹3 था, जो कि यहाँ पर मैंने लिखा है, फिर उसको मैंने मल्टीप्लाई किया है 2 से, यानी कि इसको मैंने वेटेज जो है वो 2 की वेटेज दी है। फिर जो तीसरे दिन का डाटा था जिस दिन क्लोजिंग प्राइस जो है वो 2 था, उस दिन के प्राइस को मैंने जो है वेटेज 3 दिया है, यानी कि जो मोस्ट रिसेंट डाटा है उसको मैंने ज़्यादा वेटेज दिया है। फिर मैंने डिवाइडेड बाय जो है वो 3 किया है, क्योंकि मैं 3 डेज़ का जो है मूविंग एवरेज कैलकुलेट कर रहा हूँ। फिर इसका जो वैल्यू है वो 4.6 आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एज कम्पेयर टू सिंपल मूविंग एवरेज, जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है इसमें जो रिसेंट डाटा है उसको मोर वेटेज दिया जाता है। यहाँ पर मैं एक बात आपको बताऊँ कि ये एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं है EMA की, अलबत्ता एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको समझाया है कि इसमें जो है रीसेंट प्राइस डाटा उसको मोर वेट दिया जाता है। अब जैसे ही 4th डे आएगा, अगर मैं फिर से 3 डे EMA कैलकुलेट करूँगा तो जो पहला दिन है ये मैं कैलकुलेट नहीं करूँगा। अब जो मैं लूँ वो होगा 4, 2 और 3। अब यहाँ पर जो मोर वेटेज है वो डे 4 के प्राइस को दी जाएगी, यानी कि 4 को यहाँ पर मोर वेटेज मिलेगा। अब यहाँ पर होगा 1/3 प्लस जो सेकेंड है वो उसको मिलेगा 2/2, और जो थर्ड डे का प्राइस है उसको मिलेगा 3/4, इसको मोर वेटेज मिलेगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज जो कि 3। यानी कि सिंपली आपको याद रखना है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में
जो रिसेंट प्राइस डाटा है उसको मोर वेटेज दिया जाता है एज कम्पेयर टू ओल्डर डाटा। अगर हमें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को अब रियल चार्ट पर ड्रा करना होगा तो हम फिर से यहाँ पर इंडिकेटर सेक्शन में आएंगे और हम यहाँ पर लिखेंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा आया है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एक लाइन ड्रा हुई है जो कि 9 डेज़ की लेंथ की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। इसकी भी सेटिंग जो है वो सिंपल मूविंग एवरेज की तरह होती है जो कि हमने पहले देखा था। अलबत्ता इसमें क्या होता है कि मोर वेटेज दिया जाता है रिसेंट प्राइस को। अगर मैं इसके कंपैरिजन में सिंपल मूविंग एवरेज को ड्रा करूँ 9 डेज़ की लेंथ की, तो इसका मैं ब्लैक कलर रखता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि जो सिंपल मूविंग एवरेज है वो इसके थोड़ा नीचे है। यहाँ पर जो ब्लैक कलर है वो सिंपल मूविंग एवरेज है और जो रेड कलर में है वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। आप देख सकते हैं जो रेड कलर की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो प्राइस के ज़्यादा क्लोज होती है एज कम्पेयर टू सिंपल मूविंग एवरेज। अभी तक हमने वीडियो में सीखा कि मूविंग एवरेज क्या होती है, मूविंग एवरेज को कंप्लीट कैसे करते हैं, टाइप्स ऑफ मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज क्या होती है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होती है। अब हम आगे देखेंगे कि मूविंग एवरेजेस को यूज़ कैसे करते हैं और मूविंग एवरेजेस की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज क्या क्या हैं। यूजेस ऑफ मूविंग एवरेज की अगर हम बात करें तो मूविंग एवरेजेस को हम यूज़ करते हैं ट्रेंडिंग मार्केट्स में, और ये मूविंग एवरेज जो है ये इनइफेक्टिव होती है रेंजिंग मार्केट्स में। इसका मतलब होता है जब भी एक मार्केट, स्टॉक, इंडेक्स या कोई भी जो आप ट्रेड करते हो, करेंसी, कमोडिटी, फॉरेक्स में ट्रेड करते हो या किसी जगह भी, तो जब भी एक मार्केट अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में होता है उस वक्त मूविंग एवरेज जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। जब एक मार्केट साइडवेज रेंज में होता है तो मूविंग एवरेज जो है बिल्कुल इनइफेक्टिव होते हैं। इसका मतलब आपको यहाँ पर याद रखना है कि आपको मूविंग एवरेजेस सिर्फ और सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट्स में यूज़ करने हैं। इनको आपको बिल्कुल भी साइडवेज मार्केट या रेंजिंग मार्केट या कंसोलिडेशन में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। दूसरा पॉइंट है कि मूविंग एवरेज हमें बताती है ट्रेंड ऑफ द प्राइस, यानी कि प्राइस जो है वो अप ट्रेंड में जा रहे हैं, डाउन ट्रेंड में जा रहे हैं या एक साइडवेज ट्रेंड में। अगर आपको ट्रेंड का कुछ नहीं पता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में ट्रेंड ट्रेडिंग की लिंक दी होगी, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा और सीखिएगा कि ट्रेंड क्या होता है और ट्रेंड को ट्रेड कैसे करते हैं। अभी मैं कह रहा था कि मूविंग एवरेज जो है वो हमें ट्रेंड ऑफ द प्राइस दिखाती है। ये हमें बिल्कुल भी नहीं सजेस्ट करती है कि टॉप आया है या बॉटम आया है। इसका मतलब होता है कि मूविंग एवरेज में दिखाती है ट्रेंड ऑफ द प्राइस। ये हमें कभी नहीं इंडिकेट करता कि जो स्टॉक है वो अब अपने हाई पे आ गया है या एक स्टॉक है या इंडेक्स अपने डाउन पे आया है। ये हमें कभी वो नहीं सजेस्ट करता, ना ही हमें वो दिखाता है। और जो तीसरा पॉइंट यहाँ पर आपको याद रखना है कि एन अपवर्ड मूविंग एवरेज इज़ मोर बुलिश देन द वन दैट इज़ स्लोपर साइडवेज। इसका मतलब जो मूविंग एवरेज अपवर्ड में बहुत ज़्यादा स्लोपर होती है वो मोर बुलिश, यानी कि वो ज़्यादा ही पावरफुल ट्रेंड दिखाती है, अप ट्रेंड या मोर बुलिश होती है एज कम्पेयर टू वो मूविंग एवरेज जो जिसका स्लोप साइडवेज होता है। सिमिलरली अ डाउनवर्ड स्लोपिंग मूविंग एवरेज इज़ मोर बेयरिश देन वन दैट इज़ मूविंग साइडवेज। इसका भी यही मतलब होता है जो मूविंग एवरेज डाउनवर्ड स्लोप में बहुत ज़्यादा होती है वो मोर इफेक्टिव और मोर बियरिश होती है एज़ कम्पेयर टू मूविंग एवरेज जो साइडवेज होती है जिसका उतना ज़्यादा स्लोप नहीं होता है। और अब हम देखेंगे सिंपल मूविंग एवरेज की स्ट्रैटेजीज। जो मोस्ट यूज्ड सिंपल मूविंग एवरेज है वो है 200 डे मूविंग एवरेज, 100 डे मूविंग एवरेज, 50 एंड 20। ये सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली सिंपल मूविंग एवरेजेस है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा इसके अलावा आप कोई भी मूविंग एवरेज यूज़ मत करें। स्टॉक मार्केट में एक फेमस कहावत है जैसे कहते हैं कि जो बुल्स है वो अबव 200 डे मूविंग एवरेज रहते हैं और जो बियर्स है वो बिलो 200 डे मूविंग एवरेज रहते हैं। ये जो सारे जो हमने यहाँ पर सिंपल मूविंग एवरेज या एवरेजेस पढ़े जो कि 200, 150 एंड 20, ये एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक्ट करते हैं। जब भी इन चारों का क्रॉस ओवर होता है या इनमें से दो का क्रॉस ओवर होता है तो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग सिग्नल जनरेट होता है। अब जो हम पहली सिंपल मूविंग एवरेज की स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं वो है 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज रीटेस्ट स्ट्रैटेजी। इसमें क्या होता है कि आप 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे चार्ट खोलना है किसी भी स्टॉक या इंडेक्स का और उस पर आपको 200 डे मूविंग एवरेज ड्रा करनी है। अगर प्राइस जो है सीधे इस 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच करता है, आपको अभी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है। मोस्ट ट्रेडर्स यहाँ पर डायरेक्टली ट्रेड एग्जीक्यूट करते और ट्रैप हो जाते और अपने लॉसेस करते। आपको यहाँ पर वेट करना है और रीटेस्ट का, और जैसे ही रीटेस्ट होगा
आपको या तो पहले ही एंट्री बनानी है अगर आप एक एग्रेसिव ट्रेडर हो, या तो आपको पहले इस स्विंग हाई को ब्रेक होने देना है। जैसे ही स्विंग हाई ब्रेक होगा आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं, आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 1:2 रेशो में होना चाहिए मिनिमम। फिर अगर आपका टारगेट जो रीच होता है उसके बाद आप ट्रेल भी कर सकते हैं। ये जो रीटेस्ट होता है ये इन द फॉर्म ऑफ फ्लैग पैटर्न्स होता है। पहली जो प्रोबेबिलिटी होती है कि ये रीटेस्ट जो है वो इन द फॉर्म ऑफ फ्लैग पैटर्न्स होता है, यानी कि बुल फ्लैग चार्ट पैटर्न और बियर फ्लैग चार्ट पैटर्न। अगर आपको वो नहीं पता वो क्या होता है तो आप चैनल में उसकी वीडियोस देख सकते हैं। और जो दूसरी प्रोबेबिलिटी होती है इसमें क्या होता है कि पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनते हैं नियर 200-day मूविंग एवरेज। इसमें जो मोस्ट पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न्स आते हैं वो है हैमर पैटर्न, दूसरा है आपका इन्वर्टेड हैमर या हम जैसे शूटिंग स्टार भी कहते हैं, और आता है इसमें एनगल्फिंग पैटर्न्स। अगर आपको इन तीनों में से कोई भी पैटर्न मिलता है तो आप वहां पर ट्रेड कर सकते हैं। अगर हम अब इसी स्ट्रेटजी को रियल चार्ट पर समझे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने निफ्टी 50 का चार्ट जो है वो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे खोला है और इस वक्त जो डेट है वो 29 मार्च 2023 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने पहले सी जो है वो 200 मूविंग एवरेज ड्रा करके रखी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो नीचे जा रहा है, इसने सीधा जो है यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है। मैंने आपको यहाँ पर समझाया था कि आपको डायरेक्टली ट्रेड नहीं लेना है, पहले आपको रीटेस्ट का वेट करना है। यहाँ पर जो है वो रीटेस्ट आया है इन द फॉर्म ऑफ बुल फ्लैग पैटर्न और यहाँ पर जो है वो इन्वर्टेड हैमर भी बना है या जिसे हम शूटिंग स्टार कहते हैं। मैं आपको यहाँ पर और एक चीज़ समझाऊँ कि शूटिंग स्टार नियर रेजिस्टेंस इज़ ए पावरफुल साइन ऑफ रिवर्सल। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसके बाद जो है प्राइस जो है वो नीचे भी डायरेक्शन में गए हैं। यहाँ पर अगर आपने ये स्ट्रेटजी यूज़ की होती तो ये आपका सक्सेसफुल ट्रेड हो जाता है। इसी दिन में हम दूसरी बात देख सकते हैं कि प्राइस जो है यहाँ पर ऊपर की डायरेक्शन में जा रहे थे, फिर यहाँ पर इसने सीधे जो है इस 200 मूविंग एवरेज को रीच किया है। फिर यहाँ पर एक रीटेस्ट हुआ है और जैसे ही ये रीटेस्ट हुआ है आपको यहाँ पर जो है बाइंग का ट्रेड एग्जीक्यूट करना था और फिर जो आपने देखी वो बड़ा आपको मूव मिला है। ये वाला भी ट्रेड आपका सक्सेसफुल हुआ है। और सिमिलरली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट जो है वो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर खोला है। यहाँ पर भी मैंने 200 मूविंग एवरेज का को ड्रा किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो नीचे की डायरेक्शन में आए हैं, फिर इसने सीधे इस 200 मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है, लेकिन यहाँ पर हमको रीटेस्ट नहीं मिला है, इसलिए हम इस ट्रेड में एंट्री नहीं बनाएंगे। लेकिन जैसे ही इसने इस 200 मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ ब्रीच किया है हमें यहाँ पर कंफर्मेशन दी है इन द फॉर्म ऑफ हैमर पैटर्न, और जैसे ही इस हैमर का जो हाई है वो ब्रीच होगा हम यहाँ पर स्कैल्पिंग ट्रेड जो है एग्जीक्यूट करेंगे। और ये आप देख सकते हैं कि ये हमारी ये वाला ट्रेड जो है वो सक्सेसफुल हुआ है। सिमिलरली हम यहाँ पर 2-3 स्कैल्पिंग ट्रेड और देखेंगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो नीचे जा रहे हैं, यहाँ पर हम डायरेक्टली एंट्री नहीं बनाएंगे। जैसे ही हमें रीटेस्ट मिला है इन द फॉर्म ऑफ बुल फ्लैग पैटर्न, अब जैसे ही ये 200 मूविंग एवरेज फिर से ब्रीच होगी हम यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, स्कैल्पिंग ट्रेड, जो कि हमारा फिर से सक्सेसफुल हुआ है। फिर से ये 200 मूविंग एवरेज भी गया है, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, यहाँ पर भी हम एक ट्रेड ले सकते हैं। फिर जैसे ही इसने ऊपर की डायरेक्शन में यहाँ पर जो है मूव दिया है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसने ऊपर की तरफ भी इस 200 मूविंग एवरेज को रीटेस्ट किया है। अब जैसे ही यहाँ पर इसका हाई जो है वो ब्रेक होगा हम यहाँ पर एंट्री लेते हैं, जो कि हमारा ट्रेड यहाँ पर भी सक्सेसफुल हुआ है। यहाँ पर मैं और एक बात कहना चाहूँगा कि मुझे इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हुए बहुत टाइम हुआ, तो मुझे इसमें मास्टरी है, मुझे पता है कहाँ पर यूज़ करनी है कहाँ पर यूज़ नहीं करनी है। तो आप खुद की ट्रेड्स में यूज़ करने से पहले प्लीज़ इसे बैक टेस्ट करें, फिर उसके बाद इसे एग्जीक्यूट करें। बिना बैक टेस्टिंग के इस स्ट्रैटेजी को बिल्कुल भी यूज़ ना करें। अब जो हमारी दूसरी स्ट्रैटेजी है वो है 50 एंड 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज रीटेस्ट स्ट्रैटेजी। जैसे हमने 200 डे मूविंग एवरेज की रीटेस्ट स्ट्रैटेजी देखी है, उसी तरह 50 एंड 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज की रीटेस्ट स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन इनकी जो वर्किंग प्रोबेबिलिटी होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू 200 डे मूविंग एवरेज। यहाँ पर भी होती है कि रीटेस्ट इन द फॉर्म ऑफ बुल फ्लैग एंड पियर फ्लैग पैटर्न। यहाँ पर भी कोई पावरफुल कैंडलस्टिक बननी चाहिए। ये आप खुद करेंगे, ये आपका होमवर्क है। आप खुद चेक करिए कि किस स्टॉक में आपको 50 मूविंग एवरेज यूज़ करनी है, 100 कहाँ यूज़ करनी है और 200 यूज़ कहाँ करनी है। आपको मैं फिर से यहाँ पर कहूँगा कि बिना बैक टेस्ट किए इन स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ मत करिएगा। अब जो हमारी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है वो है 20 एंड 50 मूविंग एवरेज क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी। इसमें क्या देखना है आपको, अगर 20 मूविंग एवरेज जो है वो 50 मूविंग एवरेज को कट करती है फ्रॉम बिलो, आपको बाइंग पोजीशंस बनानी है। लेकिन अगर 20 मूविंग एवरेज जो है वो
50 मूविंग एवरेज को कट करते हैं फ्रॉम अबव, तो आपको सेकंड पोजीशंस बनानी है। इतना आपको याद रखना है पहले 2 पॉइंट्स। ठीक है, पहले हम इन 2 पॉइंट्स को रियल चार्ट पर देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने निफ्टी 50 का चार्ट जो है फिर से खोला है। यहाँ पर जो ये वैल्यू मूविंग एवरेज है वो है 20 मूविंग एवरेज, और जो ये रेड है या थोड़ा पिंकिश टाइप की है ये है 50 मूविंग एवरेज। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है 20 मूविंग एवरेज ने 50 मूविंग एवरेज को फ्रॉम अबव कट किया है, यानी कि ऊपर से इसने इसको कट किया। तो यहाँ पर आपको जो है वो सेलिंग पोजीशंस बनानी थी। फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है प्राइस नीचे की डायरेक्शन में गया है। सिमिलरली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 20 मूविंग एवरेज है इसने 50 मूविंग एवरेज को फ्रॉम बिलो कट किया है, यानी कि नीचे से कट किया है। यहाँ पर आपको जो है बाइंग पोजीशंस बनानी है। फिर से अगर हम पीछे जाए तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो है कि 20 मूविंग एवरेज ने यहाँ पर 50 मूविंग एवरेज को बिलो से कट किया है, तो फिर यहाँ पर भी जो है एक बाइंग का मोमेंट आया है। सिमिलरली यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इसने इसको अब फ्रॉम अबव कट किया, फिर एक छोटा सा जो है वो डाउन मूव आया है। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये फेल हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 20 मूविंग एवरेज ने 50 मूविंग एवरेज को बिलो से कट किया है, फिर जो प्राइस है वो ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं। लेकिन इस स्ट्रैटेजी के थोड़े से फ्लॉज भी है, इस स्ट्रैटेजी के थोड़ी डिमेरिट्स भी है, वो भी हम आप नेक्स्ट 2 पॉइंट्स में आप कवर करेंगे जो हमने अभी छोड़े थे। अभी हम जिस तीसरे पॉइंट की बात कर रहे थे वो है कि आपको फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो मूविंग एवरेज रीटेस्ट स्ट्रैटेजीज को देना है, जो कि हमने पढ़ा था 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज रीटेस्ट स्ट्रैटेजी और 150 मूविंग एवरेज रीटेस्ट स्ट्रैटेजी, आपको उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि जो 20 एंड 50 मूविंग एवरेज क्रॉस हुआ है ये समटाइम्स में फॉलो सिग्नल्स देता है, जो कि हमने पहले ही ट्रेड किया होता है 200 मूविंग एवरेज रीटेस्ट स्ट्रैटेजी में। और अब तक दूसरी बात यहाँ पर आपको याद रखनी है, यूज़ दिस ओनली इन ट्रेंडिंग मार्केट्स। जब भी एक मार्केट ट्रेंड में होता है उसी वक्त आपको ये 20 एंड मूविंग एवरेज रीटेस्ट स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है। आपको साइडवेज मार्केट में इसे यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। और जो ट्रेंड की डायरेक्शन होगी, अगर सिग्नल उसी डायरेक्शन में आपको मिल रहा है तो आपको वहाँ पर जो है ट्रेड लेना है। एग्जाम्पल, अगर जो ट्रेंड है वो अपर ट्रेंड है और आपको बाइंग का सिग्नल मिल रहा है 20 एंड 50 मूविंग एवरेज की क्रॉसओवर से, तो आपको ट्रेड करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 20 मूविंग एवरेज है जो कि ब्लू लाइन है उसने रेड लाइन को जो कि 50 मूविंग एवरेज है उसको ऊपर से कट किया है। तो यहाँ पर हमें ये सिग्नल कर रहा है कि आपको सेलिंग का ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ पर सेलिंग का ट्रेड एग्जीक्यूट करते तो हमें जो है लॉस हो जाता, क्योंकि प्राइस जो उस वक्त ऊपर की डायरेक्शन में उसने मूव किया है। फिर यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, मैंने आपको अभी तीसरे पॉइंट में कहा था कि आपको पहली प्रेफरेंस देनी है 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज रीटेस्ट स्ट्रैटेजी को। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस जो नीचे जा रहे थे सीधा इसने ब्रीच किया है 200 डे मूविंग एवरेज को, जो कि ब्लैक लाइन है। फिर इसने रीटेस्ट दिया है, हम यहाँ पर जो है वो ट्रेड एग्जीक्यूट करते, यहाँ तक तो हम निकल भी चुके होते। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस सिग्नल को जो है वो ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करते। सिमिलरली यहाँ पर हमें ये दिखा रहा है कि आपको बाई करना है, क्योंकि जो है वो 20 मूविंग एवरेज वो इस 50 मूविंग एवरेज को बिलो से कट कर रहा है, यानी कि ये दिखा रहा है कि आपको यहाँ पर बाई करना है, जो कि एक फॉलो सिग्नल है। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, फिर इसने जो है सीधे इस ब्लैक लाइन को ब्रीच किया है जो कि 200 डे मूविंग एवरेज है। फिर इसने जैसे ये ऊपर गया है इसने इसको रीटेस्ट किया है। यहाँ पर हमारी रीटेस्ट स्ट्रैटेजी जो है वो वर्क करेगी। जैसे ये ऊपर जाएगा हम यहाँ पर बाइंग का ट्रेड जो है एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पर तो हम सेल कर लेंगे, यहाँ पर हम बाई बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो ये भी एक फॉलो सिग्नल था। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको पहली प्रेफरेंस देनी है 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज रीटेस्ट स्ट्रैटेजी को। अगर आपको इन दोनों में से कोई भी नहीं मिल रहा है तो आपको ट्रेड नहीं करना है। वंस अगेन मैं यही कहना चाहूँगा कि बैक टेस्ट किए बिना इन स्ट्रैटेजीज़ को बिल्कुल भी यूज़ ना करें। पहले आप अपनी रिसर्च करें और इन स्ट्रैटेजीज़ को रीटेस्ट करें, फिर अगर आपको लगता है कि ये वर्क करती फिर आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक यहाँ पर बात है कि मैं सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट्स इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पिछली बार पोल डाला था और मैंने देखा कि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर जो है जो कि ज़्यादातर सब्सक्राइबर है वो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, इसलिए मैं सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो चार्ट्स हैं वही दिखा रहा हूँ। अगर आपको स्टॉक्स पे इनको देखना है तो वहाँ पर भी ये वर्क करते हैं, बस आपको इनको बैक टेस्ट करना है और फिर आपको अपनी स्ट्रैटेजीज़ में इनको यूज़ करना है। अब जो हमारी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है वो है 20 सिंपल मूविंग एवरेज एंड 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी।
इसमें क्या होता है, हम 20 मूविंग सिंपल एवरेज यूज़ करते हैं और 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं। अगर 9 EMA 20 SMA को कट करता है फ्रॉम बिलो तो हम बाइंग पोजिशंस बनाते हैं। सिमिलरली अगर 9 EMA कट करता है 20 EMA को फ्रॉम अबव तो हम सेलिंग पोजिशंस बनाते हैं। इसमें भी आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है किसको, रीटेस्ट स्ट्रैटेजीज़ को। जो हमने 200, 100 और 50 मूविंग एवरेज की रीटेस्ट स्ट्रैटेजीज़ पढ़ी है, आपको उनको प्रायोरिटी देनी है। आपको ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है साइडवेज मार्केट में। अगर हम इस स्ट्रैटेजी को रियल चार्ट पर समझिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट जो है 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर खोला है। यहाँ पर जो ये ब्लू कलर की मूविंग एवरेज है, ये है 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और जो ये रेड है वो है 20 सिंपल मूविंग एवरेज, और जो ये ब्लैक है वो है 200 मूविंग एवरेज। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा क्रॉस ओवर है, जो ब्लू लाइन है यानी कि 9 EMA, इसने कट किया है 20 सिंपल मूविंग एवरेज को फ्रॉम बिलो। तो यहाँ पर हमारा जो है बाइंग सिग्नल बन रहा है, तो यहाँ पर हम बाइंग का ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर हमारा जो है वो सेलिंग का सिग्नल आ रहा है, लेकिन हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो 200 मूविंग एवरेज भी है। तो यहाँ पर क्या हम काम करेंगे, हम ज़्यादा वेटेज देंगे 200 मूविंग रीटेस्ट स्ट्रैटेजी को। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा रीटेस्ट जो है वो इन द फार्मा बियर फ्लैग मिला है, तो यहाँ पर अभी हम इस स्ट्रैटेजी को इजीली इस्तेमाल करेंगे। फिर जो मूव आया है वो बहुत बड़ा डाउन मूव आया है। यहाँ पर ही मैं एक ही बात कहूँगा कि आपको इस स्ट्रैटेजी को खुद बैक टेस्ट करना है। आपको देखना है कि ये वाली स्ट्रैटेजी काम करती है कि नहीं। अभी तक हमने जो भी स्ट्रैटेजीज़ पढ़ी है, आपको देखना है कि ये स्ट्रैटेजीज़ आपके सेटअप के हिसाब से काम करती है कि नहीं करती है, और आपको इनमें से कौन सी बेस्ट लगी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और आपको ये भी बताना है कि इनमें से आपको कौन लगता है कि आपके सेटअप के साथ मैच करेगी। अब जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है वो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की स्ट्रैटेजीज़। यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है, जैसे हमने सिंपल मूविंग एवरेज की स्ट्रैटेजीज़ देखी, जैसे कि 200 सिंपल मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी, 20, 50, 100 सिंपल मूविंग स्ट्रैटेजीज़। बहुत सारे लोग क्या काम करते हैं, वो सिंपल मूविंग एवरेज को यूज़ नहीं करते हैं, वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यूज़ करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर अभी यूज़ की 200 सिंपल मूविंग एवरेज रीटेस्ट स्ट्रैटेजी, तो वो यूज़ करते हैं 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रीटेस्ट स्ट्रैटेजी। ये आपको अपने स्टार्ट या सेटअप के हिसाब से देखना है कि आप सिंपल मूविंग एवरेजेस यूज़ करोगे या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस यूज़ करोगे। जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस है वो है 5, 9, 13 एंड 26। 5 और 9 जो है वो ज़्यादातर स्कैल्पर्स यूज़ करते हैं। इसे हम एडवांस्ड स्ट्रैटेजीज़ में देखेंगे जब हम इसको एडवांस्ड वे में सीखेंगे। तो और जो 13 और 26 है वो नॉर्मली यूज़ होती है, जैसे हम 20 सिंपल मूविंग एवरेज को यूज़ करते हैं। बस इतना ही था आज की वीडियो के लिए। मैं आशा करता हूँ कि आप सबको पसंद आया होगा। प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो।